तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक इंग्लिश डिक्शनरी ऐप यूजिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। इस ऐप के अंदर सबसे खास बात है कि आप इसमें कोई भी वर्ड लिखोगे उसका मीनिंग तो आपको देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक वॉइस भी देगा, जिससे जो आपने लफ्ज लिखा होगा आप उसे इजीली सुन पाओगे। थैंक्स। और अगर आपको लफ्ज बोलना नहीं आता यानी प्रोनाउंस करना नहीं आता तो इजीली आपकी जो है इंग्लिश वो ठीक कर देगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। तो ये प्रोजेक्ट काफी अमेजिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट का प्रीव्यू देखो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ इस तरह का यूआई। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ तो उसका मेरे मीनिंग दे रहा है, और नीचे यहाँ पे वॉइस सुनो उस जो जो भी मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है, उसका यहाँ पे मुझे अब वॉइस में कन्वर्ट करके दे रहा है। और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और ये काफी यूजफुल प्रोजेक्ट है, और इससे आपको काफी सारे पैसे भी बचेंगे। इंग्लिश डिक्शनरी जो आप आम एक लोकल स्टोर से जाकर बाय करते हो। ठीक है, अपने खुद की एक ऐप बनाओ और उस पर अपनी ही चीज़ों को फ्री के अंदर जो है उसके मीनिंग वगैरह लो, सब कुछ करो। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर ये बनाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन जाने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, चैनल का। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस तरह आप प्रमोशन करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रमोशन मैं कर रहा हूँ। तो नीचे चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देखें उनकी वीडियोस को, अगर अच्छी लगती है तो उनको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक नया फोल्डर बना लूँगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इंग्लिश डिक्ट नाम से। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मुझे डिक्शनरी के स्पेलिंग नहीं आते, आते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के अंदर फोल्डर का नाम रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अपनी वर्क स्पेस को ओपन करूँगा, ओपन विद कोड। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक इंडेक्स डॉट HTML बनाऊंगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML बनाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा एक बॉयलर प्लेट, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कहता हूँ कि लिंक कोलन CSS। ठीक है, और यहाँ पे जल्दी से चल के एक स्टाइल डॉट CSS बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूंगा ना कि एक काम करो, एक और फाइल बना लो साथ लगते ही, script.js। ओके, script.js यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे क्या करना है कि लिंक कर लेना, कहना कि स्क्रिप्ट src script.js। ठीक है, अच्छा, और टाइटल के अंदर लिख देना आके इंग्लिश डिक्शनरी, आई थिंक सो यही स्पेलिंग है, हाँ यही है। ठीक है, डिक्शनरी। ओके, देखा यार, मुझे आते हैं, मैंने पहले ही कहा था मुझे आते हैं, बड़ा प्रो में। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करना कि एक कंटेनर नाम से क्लास बनाना। ठीक है, कंटेनर नाम से क्लास बनाने के बाद इसके अंदर एक H1 लिखना, H1 को एक क्लास दे देना हेडिंग। ठीक है, हेडिंग के अंदर क्या दे देना, हेडिंग के अंदर यही हेडिंग दे देना जो हमने टाइटल के अंदर हेडिंग दी है कि इंग्लिश डिक्शनरी, और ये हेडिंग हेडिंग के अंदर दे देना। समझ जाओ यार, ठीक है, वही चीज़ है। और क्या करना है यहाँ पे कि अब बना लेना इनपुट। ठीक है, और इनपुट को यहाँ पे क्लास दे देना इनपुट। ठीक है, और आईडी दे देना इनपुट। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया कि इनपुट को क्लास दी इनपुट, उसे आईडी भी दी इनपुट, क्योंकि इनपुट था इनपुट, इसलिए हमें पता चला कि ये इनपुट है। ठीक है, इसलिए क्लास और आईडी हमने इनपुट दी है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आके कर देना एक प्लेस होल्डर लिख देना। ठीक है, प्लेस होल्डर के अंदर क्या लिखना कि सर्च वर्ड। ठीक है, आप कोई भी एक सा वर्ड सर्च कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि सर्च अ वर्ड। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्च अ वर्ड। ओके, अच्छा, अब मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने कहा इनपुट पे इनपुट ये चीज़ें। ठीक है, अब सीरियस काम करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक पी टैग बनाऊँगा, और पी टैग के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दूंगा इन्फोटेक्स। ठीक है, अब ये इन्फोटेक्स नाम की क्लास दी, एक काम करो इसे आईडी भी दे दो। ठीक है, और आईडी भी यहाँ पे दे देना इन्फोटेक्स। यहाँ से इसे आता हूँ, कॉपी करता हूँ, और आईडी के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आके के टाइप टाइप आ वर्ड। ठीक है, टाइप आ वर्ड, एंड यहाँ पे कर देना प्रेस एंटर। ठीक है, टाइप आ वर्ड एंड प्रेस एंटर। ओके, तो ये चीज़ आएगी पी टैग के अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद एक क्लास बनाऊंगा मीनिंग, और यहाँ पे कहूँगा मीनिंग कंटेनर। ठीक है, मीनिंग कंटेनर, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक आईडी भी बना दूंगा मैं, किस नाम से, सेम टू सेम इसी नाम से कि मीनिंग कंटेनर। ओके, एंड एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बनाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, ये देखो ये डिव को नीचे ले आया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, पी टैग बनाऊंगा, और इसके अंदर लिखूंगा कि वर्ड, और यहाँ पे कर दूंगा इसे टाइटल। ठीक है, वर्ड टाइटल। ओके, और वर्ड टाइटल के बाद यहाँ कॉलन लिखूंगा, और यहाँ पे स्पैन बनाऊंगा। स्पैन के अंदर मैं एक क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, स्पैन के अंदर क्लास दे रहा हूँ मैं टाइटल नाम से। ठीक है, अच्छा, ये जो स्पैन के अंदर क्लास दी, काम करो आईडी भी दे दो। ठीक है, यहाँ पे भी दे देना टाइटल। अच्छा, अब ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे क्या लिख देना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ओके, सो अगर मैं ज़्यादा स्पेस दे दूँ, नहीं स्पेस ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने देना।
एक और कर देना। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मीनिंग, ठीक है, ये वर्ड है और ये इसका मीनिंग है, समझो बात को समझो, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे भी ऐसी रहेगी, बस यहाँ पे क्लास बदल दूंगा मैं, यहाँ पे कर दूंगा मीनिंग। ओके, एंड मीनिंग का एम छोटा कर दो यार, नहीं तो फिर आपको पता है कॉल करने में भी थोड़ा मसला होता है, तो यहाँ पे कर देना मीनिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ऑडियो, ठीक है। अब ऑडियो यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको, मैंने नहीं जो है जैन ने आपको इंटर में बताया होगा कि हम इसमें क्या करेंगे कि ऑडियो को भी ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि किसी को अगर प्रोनाउंस नहीं ठीक से करना था तो वो कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक ऑडियो लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आईडी देता हूँ और आईडी को क्या दूंगा मैं, ऑडियो, ठीक है। एंड एसआरसी को मैं ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा, क्यों खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई जो वर्ड आएगा, ठीक है, जो वर्ड आएगा उसी को प्रोनाउंस करना है ना, उसने उसी को उसमें वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई स्पेशल यहाँ पे वॉइस नहीं है। ओके, सो ये देखो ये एक चीज़ बन गई। अच्छा, यहाँ पे अब आता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो फिलहाल ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक वॉइस का साइन आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आऊँगा, ठीक है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक बॉडी बनाऊंगा, ठीक है, और बॉडी बनाने के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ कि मार्जिन 0 कर दो, डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स कर दो, और यहाँ पे क्या करो कि मिन हाइट यहाँ पे आके कर देना 100 VH, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना, अलाइन आइटम सेंटर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि बैकग्राउंड कलर जो रहेगा आपका वो यहाँ पे रहेगा सैल्मन, सैल्मन भाई, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके बाद क्या करना कि फ़ॉन्ट फैमिली दे देना, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली आप अपने पसंद की भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक कुरियर दे रहा हूँ, ठीक है, कुरियर न्यू मोनोस्पेस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर, यही चीज़ ठीक है, चलो यही ठीक है। ओके, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखना रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे कलर आ गया और ये चीज़ें सेंटर में आ गई, ठीक है, और यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट फैमिली भी सबकी बदल गई। ओके, तो ये तो चीज़ों की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मैंने कंटेनर नाम से क्लास बनाई थी, ठीक है, अब इसके अंदर क्या करो कि बैकग्राउंड कलर दे देना RGBA, ठीक है। 255 टैब दबाना, 255 टैब दबाना, 255, और यहाँ पे टैब दबा कर देना 0.3। ओके, तो जैसे ये करोगे कलर ऐड हो जाएगा, ग्रेश टाइप है, ठीक है। और पैडिंग को यहाँ पे क्या करना कि पैडिंग यहाँ पे आके कर देना, वेट अ मिनट, पैडिंग यहाँ पे आके क्या कर देना 28 पिक्सल कर देना, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे रहेगी 28 पिक्सल, और फिर यहाँ पे क्या करना कि बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे क्या करना कि 7 पिक्सल कर लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि बॉक्स शेडो, ठीक है, ये जो यहाँ पे है बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो कर देना 10 पिक्सल 10 पिक्सल, और यहाँ पे क्या करना है कि RGBA, ठीक है, और कर देना 000, और यहाँ पे आके कर देना 0.3, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लैक कलर टाइप ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना कि विड्थ को कर देना आके 90%, और मार्जिन यहाँ पे आके कर देना, यहाँ पे कैप्सूल कौन हो गया मेरे से, अच्छा, मार्जिन की क्या कर देना यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैक्स विड्थ दे देना, ठीक है, मैक्स विड्थ को कितना दे देना 4, यहाँ पे कितना कर दूँ मैं 450 कर रहा हूँ, ठीक है, 450 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि टेक्स्ट लाइन यहाँ पे रहेगा सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ जो रहेगा मेरा, फॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 18 पिक्सल। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कहूँगा कि फ़ॉन्ट वेट भी दूंगा इसे 500 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है, एक अलग से कलर ऐड हो गया, जो है नीचे एक बॉक्स शेडो भी आ रही है, काफ़ी प्यारा लग रहा है अभी के लिए। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि डॉट हेडिंग, ठीक है। अब ये जो मेरी हेडिंग है, हेडिंग क्या है मेरी, ये इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। और हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे रहा हूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे मैं कितना कर रहा हूँ 28 पिक्सल, 28 पिक्सल, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो हेडिंग थोड़ी सी छोटी होगी, अब अच्छी लग रही है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद मैं कहूँगा कि डॉट इनपुट, ठीक है, यहाँ पे जो क्लास थी इनपुट मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हाइट को यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं आके के 53 पिक्सल, ठीक है। विड्थ को यहाँ पे मैं आके कर देता हूँ, कितना कर दूँ 300 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे मैं कर देता हूँ RGBA, ठीक है, और कर दूंगा 255 टैब दबाऊंगा, 255 टैब दबाऊंगा, 255, और यहाँ पे टैब दबा के करूँगा 0.6, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे वाइट सा एक ग्रे टाइप, वाइट नहीं कह सकते, ग्रे कह सकते हैं, ग्रे कलर आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर भी डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बॉर्डर कलर यहाँ पे रहेगा, मैं कहता हूँ RGBA, ठीक है, 255 टैब दबाऊंगा, 255 अगेन से टैब दबा के 255 कर दूंगा, और अगेन से यहाँ पे टैब दबा के कर दूंगा 0.4, ठीक है।
तो ये भी सेम वैसा कलर है मगर हल्का फुल्का शेड का फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि फ़ॉन्ट साइज आके कर देना 16 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आके क्या कर देना 0 एंड कर देना आके 42 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि बॉर्डर रेडियस कर देना, ठीक है, बॉर्डर रेडियस आके कर देना 5 पिक्सल, ठीक है। और ये सिंपल ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे अब क्या करना कि मीनिंग कंटेनर, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ये देखो मेरा एक मीनिंग कंटेनर नाम से यहाँ पे क्लास है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, स्टाइल डॉट सी इसके अंदर आके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे क्या कहूँगा कि डिस्प्ले जो रहेगी इसकी नन कर दो। तो अभी के लिए क्या होगा कि ये मीनिंग कंटेनर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने उससे मीनिंग ही नहीं पूछा तो ये क्यों नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसे किया डिस्प्ले नन, ठीक है। एंड यहाँ पे आ रहा है टाइप अ वर्ड एंड प्रेस एंटर, ठीक है। और यहाँ पे सर्च अ वर्ड, ओके। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप वर्ड को सर्च कर सकते हो, ओके। सो ये चीज़ आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ जावास्क्रिप्ट को यहाँ ले आता हूँ, ओके। सो अब जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे देखना मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कांस्टेंट बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इनपुट, ठीक है, E1 इज इक्वल टू कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे आके कि कर देना इनपुट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करना और यहाँ पे कर देना आके इन्फो टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इन्फो, ठीक है। और यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, इन्फो टेक्स्ट और E1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि इन्फो टेक्स्ट, ओके। ये चीज़ यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा, डॉट नहीं बल्कि वो क्लास नहीं है, ओके। ID थी तो मैंने डायरेक्टली कॉल किया उसे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि मीनिंग, ठीक है, मीनिंग कंटेनर, ठीक है, क्या करना है कि मीनिंग कंटेनर E1, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पे क्या कर देना आके कि मीनिंग कंटेनर, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे आके भी क्या लिख देना मीनिंग कंटेनर, ओके, मीनिंग कंटेनर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि आके यहाँ पे एक ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करना और यहाँ पे क्या कर देना आके लिख देना टाइटल E1, ठीक है, टाइटल E1 और यहाँ पे आने के बाद भी क्या कर देना लिख देना टाइटल, ठीक है, ओके। ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करना। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कर देना मीनिंग E1, ठीक है, मीनिंग E1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मीनिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करना और यहाँ पे आने के बाद कर देना ऑडियो E1, ठीक है, ऑडियो E1। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पे आने के बाद कर देना ऑडियो, ठीक है। अच्छा, इन सबको कॉल करने के बाद कहना यहाँ पे एक एसिंक, ठीक है, एसिंक और फंक्शन दे देना यहाँ पे कहना कि सिंपल फंक्शन देना, ठीक है, एसिंक फंक्शन और यहाँ पे इसका नाम दे दो एक फेच API, ठीक है, फेच API और API को यहाँ मैं कहूँगा वर्ड, ठीक है। और फेच API वर्ड एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कहूँगा मैं और कहूँगा ट्राई, ठीक है। एंड ट्राई के अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि इन्फो टेक्स्ट E1, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो ब्लॉक, यहाँ लिख देता हूँ कि ब्लॉक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि मीनिंग कंटेनर E1, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले इज इक्वल टू कितना क्या रहेगा कि नन, ठीक है, ओके। ये चीज़ रहेगी नन। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना कि इन्फो टेक्स्ट E1, ठीक है, और लिख देना आके डॉट इनर टेक्स्ट और इज इक्वल टू यहाँ पे बैक टेक्स्ट के अंदर लिखना कि सर्चिंग द मीनिंग ऑफ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लगाना और लिख देना आकर डॉलर, ठीक है। एंड डॉलर लिखने के बाद यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख देना आके के वर्ड, ठीक है, ओके। सिंपल ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रुको ज़रा, मैंने यहाँ पे बैक टिक लगाए, ठीक है। और यहाँ पे मेरी गलतियाँ क्यों दे रहा है, एक गलती दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, आई थिंक सो मैंने ये डबल कोड लगाया इसलिए। तो इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे गलती दे रहा है, क्यों दे रहा है, रुको ज़रा। मुझे कह रहा है कि इनफो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने क्या किया इनफो डॉट इनर HTML का सर्चिंग दी मीनिंग ऑफ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाया डॉलर और यहाँ पे आने के बाद लिख दिया वर्ड, ठीक है, और यहाँ पे भी ये चीज़ लगा दी और इसके बाद यहाँ पे ये कर दिया।
एंड वाई ओके, चलो इसे देखते हैं, बाद में देखते हैं, लेकिन अभी के लिए नीचे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि कॉन्स्ट दे देना, ठीक है, कहना कि कॉन्स्ट यू आर एल इज इक्वल टू, कॉन्स्ट यू आर एल इज इक्वल टू, यहाँ पे बैक टिक देना, और यहाँ पे देखो कि यू आर एल लिखना है HTTPS डबल कोलन डबल स्लैश, यहाँ कहना है API, ठीक है, डॉट डिक्शनरी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है कि डॉट डिक्शनरी, और कर देना यहाँ पे API डॉट डेव, और स्लैश यहाँ पे कहना कि API, और स्लैश यहाँ पे कहना कि V2, और स्लैश यहाँ पे क्या कर देना कि एंट्रीज, ठीक है, स्लैश एंट्रीज, और स्लैश EN यानी कि इंग्लिश, और यहाँ पे लिख देना स्लैश, और फिर यहाँ पे लगाना डॉलर, एंड क्या करना है यहाँ पे आने के बाद लिख देना वर्ड, ठीक है, वर्ड, ओके। और ये वर्ड लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे लगा देना सेमी कोलन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहना कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे कहता हूँ मैं रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे कहूँगा कि फैच, ठीक है, अवेट फैच, और फैच में क्या कहूँगा कि URL को फैच करो, ठीक है, और कहूँगा कि डॉट देन, और उसके बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे कहता हूँ कि RES, ठीक है, RES, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और कहूँगा कि RES डॉट यहाँ पे क्या कर देना जेसन, ठीक है, RES डॉट जेसन, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे अब नीचे आके क्या करना कि लिख देना आके इफ़, ठीक है, और इफ़ के बाद यहाँ पे क्या लिखना कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट डॉट टाइटल, रिजल्ट डॉट टाइटल, ओके, रिजल्ट डॉट टाइटल, और क्या करना है यहाँ पे कि मीनिंग कंटेनर E1, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट डिस्प्ले, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना कि ब्लॉक कर देना, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करो कि ब्लॉक कर दो। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि इन्फो टेक्स्ट E1, ठीक है, इन्फो टेक्स्ट E1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना कि नन कर देना, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे कहना कि टाइटल E1, ठीक है, और क्या कहना कि डॉट इनर टेक्स्ट, यहाँ पे कह देना इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ लिख देना आके वर्ड, ठीक है, और मीनिंग यहाँ पे कर देना मीनिंग E1, और क्या करना है यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट को यहाँ पे आके क्या कर देना इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना आके N/A, ठीक है, नॉट अवेलेबल। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आगे ऑडियो E1, ठीक है, डॉट स्टाइल, और क्या करना कि डॉट डिस्प्ले, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो कि लिखो नन। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि लिख देना कि एल्स, ठीक है, एल्स के अंदर आप क्या लिखना कि यहाँ पे लिखो आगे कि इन्फो टेक्स्ट E1 है ना जो, उसके उसे स्टाइल दो, ठीक है, स्टाइल यहाँ पे कहूँगा कि डॉट जो उसकी रहेगी डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगी ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे कर दो यहाँ पे इसे कर दो नन, ठीक है, इसे यहाँ पे कर दो नन, और यहाँ पे मैं इसे डाउन एरो से रेप्लिकेट इसका क्रिएट करूँगा, यहाँ पे कहूँगा कि मैसेज कंटे व्हाट द हेल, यहाँ पे करना कि मैसेज, मैसेज नहीं है, आई थिंक सो वो मीनिंग है, ठीक है, ये देखो मीनिंग कंटेनर E1, और इसकी डिस्प्ले यहाँ पे क्या कर देना कि कर देना ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि नीचे आना, और अब यहाँ पे क्या देना कि ऑडियो E1, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना कि इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है, इनलाइन यहाँ पे कर देना फ्लेक्स। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि इसे डाउन ले आना, और कहना कि टाइटल E1, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि डॉट इनर टेक्स्ट, इसे हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, कहूँगा कि डॉट इनर इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर टेक्स्ट यहाँ पे क्या कहूँगा कि इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्ट, और इसके अंदर लिखूँगा ज़ीरो, और फिर यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा डॉट वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहूँगा कि मीनिंग E1, ठीक है, मीनिंग E1 डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्ट, और यहाँ लिखूँगा ज़ीरो, और क्या करूँगा कि डॉट मीनिंग्स, ठीक है, डॉट मीनिंग्स, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि इसे कह दूँगा ज़ीरो, और फिर यहाँ पे कहूँगा डॉट डेफिनेशन, ठीक है, डॉट डेफिनेशन, और यहाँ पे भी इसे कह दूँगा, यहाँ पे ऐसे लगा देना डेफिनेशंस, और ये कर देना ज़ीरो, ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना कि डॉट डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे क्या करना है कि ऑडियो इवन, ठीक है, डॉट SRC और इज इक्वल टू यहाँ पे आके क्या करना है कि रिजल्ट कर देना आके यहाँ पे 0, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना क्या कि डॉट फोन, ये क्या है, क्या करूँ यहाँ पे फोनटिक्स, ठीक है, फोनटिक्स होता है फोनटिक्स, और इसे यहाँ पे कर देना 0, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि डॉट ऑडियो, ठीक है, यहाँ पे कर देना डॉट ऑडियो, ठीक है, सिंपल ये करना। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया एल्स के अंदर ना। अच्छा अब यहाँ पे ट्राई के अंदर मैंने किया था और कैच कैच नहीं लिखा, तो यहाँ पे कहूँगा कैच, ठीक है। कैच के अंदर मैं यहाँ पे देखो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कैच, और क्या कैच यहाँ पे कहूँगा एरर, ठीक है, कैच एरर, ओके। और यहाँ पे लगाऊंगा करली ब्रेसेस एंड नीचे मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या आए कि आ जाए एरर, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इन्फो टेक्स्ट इवन डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे कह देना कि एन एरर, ठीक है, एन एरर हैपन्ड, ठीक है, एन एरर हैपन, ट्राई अगेन लेटर, ठीक है, ओके। सो वो देखो जो मैंने ट्राई, वो मैंने इसलिए गलती आ रही थी, मैंने अब नोट किया कि मैंने ट्राई बनाया था, कैच नहीं बनाया था, ठीक है। ट्राई एंड कैच होता है ना, तो अब वो एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा एंड क्या वो मैंने यहाँ भी बनाया था, हाँ ये देखो यहाँ भी बनाया था, ओके ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि कैच के बाद यहाँ पे इन दोनों से आ जाना बाहर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहना कि इनपुट, ठीक है, E1, ठीक है, इनपुट E1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और क्या कहना है यहाँ पे कि की अप, ठीक है, की अप भी एक है इवेंट, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कहूँगा, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर से क्या पास हो रहा है ई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़, ठीक है, और मैं कहूँगा ई को टारगेट, ई को टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट, और कहूँगा डॉट वैल्यू, ठीक है, क्या कहूँगा डॉट वैल्यू, और फिर मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगाऊंगा एंड, ठीक है, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट की, ठीक है, इज इक्वल टू एंड अगेन एक इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करना कि लिख देना आके एंटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना और लिख देना आके फेच एपीआई, ठीक है, और क्या करना है यहाँ पे लिख देना ई डॉट टारगेट और डॉट वैल्यू, ओके। और बस ये चीज़ कहना, और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके एक सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। एंड यहाँ पे आओ रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, बुक, एंड एंटर प्रेस करता हूँ, एन एरर हैपेंड, ट्राई अगेन लेटर वाई, वाई आई थिंक सो यहाँ पे फेच एपीआई के अंदर कुछ मसला है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये यूआरएल बदलूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं बदलूंगा, ठीक है, ओके। अच्छा तो यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस, देखो एक छोटा सा हम चेंज करेंगे यहाँ पे, ये यूआरएल तो मैंने कर दिया, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एल्स के अंदर हमने क्या किया था कि मीनिंग E1 के बाद ना हमने ऑडियो नाम से एक चीज़ लिखी थी, ठीक है। अभी हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा ना कि उसे रेज करके सिर्फ उसी चीज़ को यहाँ पे कांस्टेंट बनाऊंगा, ठीक है, इसी एल्स के बिल्कुल अंदर ही, ठीक है। कांस्टेंट बनाने के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं आके कि मैं लिखता हूँ फोनटेक्स, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी जो इसे कहते हो, यहाँ पे कहता हूँ मैं कॉन्स्ट, ठीक है, ये देखो, और फोनटेक, और मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ कि इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, इज इक्वल टू मैं इसे कहता हूँ आके रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट क्या है 0, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ आके के डॉट डॉट व्हाट द हेल फोनटेक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं आके कहूँगा कि डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा पी और एक एरो फंक्शन यहाँ पे लगाऊंगा, और इसके बाद मैं यहाँ सॉरी, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि डॉट ऑडियो, ठीक है, डॉट ऑडियो, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊँगा सेमीकोलन लगाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा कि इफ़ में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इफ़, और कहूँगा मैं फोनटेक, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा एंड, ठीक है, इफ़ फोनटेक एंड, और यहाँ पे लिखूँगा मैं आके के फोनटेक डॉट ऐड, ठीक है, फोनटेक सॉरी फोनटेक डॉट ऑडियो, ओके। और ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे अगेन मैं नीचे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि ऑडियो E1, ठीक है, ऑडियो E1, और E1 यहाँ पे क्या कर देना कि डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना आगे कि इनलाइन, यहाँ पे कर देना इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है,
इनलाइन फ्लेक्स। अच्छा, अब ये जो इनलाइन फ्लेक्स रहेगी इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं लिखूंगा ऑडियो E1 डॉट एस आर सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आके के फोनटेक, ठीक है, फोनटेक डॉट ऑडियो, ठीक है, फोनटेक डॉट ऑडियो। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे बाहर आना और लिखना एल्स, ठीक है। अब एल्स के अंदर यहाँ पे क्या कर देना कि लिखना ऑडियो E1 डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे कर देना आके डिस्प्ले, और डिस्प्ले इज इक्वल टू यहाँ पे आके क्या कर देना, लिख देना आके नन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से भी थोड़ा बहुत कोड जनरेट करवाया, ठीक है, दोबारा से, कोई इसमें मसला नहीं, इस तरह होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, ठीक है। और अगर यार आप लोग चाहते हो कि मैं आपसे चैट जीपीटी के अंदर जो प्रॉम्प्ट हम देते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपका सोल्यूशन आपको पहली दफ़ा में मिल जाए, ठीक है, यानी कि कैसे हम एक पूरे प्रॉम्प्ट का आइडिया लें, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं फॉर एग्जांपल सर्च कर रहा हूँ बुक, ठीक है, एंड एंटर करूँगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वर्ड टाइटल बुक आ गया, मीनिंग आ रहा है कलेक्शन ऑफ शीट्स एंड पेपर्स बाउंड टुगेदर एंड डैश 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 डैश, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे ऑडियो है, book, देखो जो भी आप लिखोगे ना यहाँ पे उसे प्रोनाउंस करेगा, उसे स्पीक करके बताएगा। एंड जो भी का मतलब होता है जो भी, मींस जो भी। यहाँ पे क्या करना कि मैं कुछ क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ यार, मैं कप लिख देता हूँ, ठीक है, कप लिख देता हूँ। और यहाँ पे कप लिखने के बाद ध्यान देखो, वाट आर कप, आ कॉनकेव वेसल फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम यूजली मेड ऑफ ओपेक या ओपेक यू लिखा हुआ है, मटेरियल एज ओपोज टू अ ग्लास एंड विद इन हैंडल, ठीक है। और यहाँ पे इसे आप कर सकते हो, cup, ठीक है। और मज़े की बात बताऊँ, इसका वॉल्यूम भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डाउनलोड करके बताता हूँ आपको, और मैं इसे ओपन करूँ, a cup, देखो एकदम डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड भाई जल्दी से वर्क के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ। और जो रही बात अमेजोन क्लोन की, तो अमेजोन क्लोन का यार मुझे याद है, ठीक है, अमेजोन क्लोन बनाएंगे, लेकिन यार ईद आने वाली है, और उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ईद के बाद बिल्कुल मैं कहूँगा कि हफ्ते में, ईद के बाद हफ्ते में ही अमेजोन क्लोन की वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड ओके, बाय।